हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है क्योंकि ग्रेविटी उस पर काम करता है। बहुत से सिंपल इक्वेशंस हो गए काइनेमेटिक्स के, और उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस तरीके से डायरेक्शन की चॉइस करनी है, आज के लेक्चर में ये पढ़ना है। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए शुरू कर देते हैं यहां से। यस, हमारे पास यहाँ इक्वेशन है जो आपने रेगुलरली कई बार देखे होंगे, पढ़े होंगे, और स्कूल से आप यही तो करते आ रहे हो। 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th में ये आता ही आता है, राइट। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम होता है, राइट। लेकिन बच्चों इसको वेक्टर में लिखने का भी एक तरीका होता है। कैसे होता है समझ लो। v बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार और टी, ये एक फॉर्मूला होता है। वी स्क्वायर को हम वी बार डॉट वी बार लिख सकते हैं, और यू स्क्वायर को हम यू बार डॉट यू बार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट एस बार भी लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिखना है? एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ऑफ ए बार और टी का स्क्वायर, है ना। बस इसी मेथड को आप फॉलो करते रहिएगा। ये इसका इस्तेमाल कैसे होगा, अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं ऑब्वियसली इसमें कवर करा के लूंगा। लेकिन ये जो होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लो। ये जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड्स। तो यहां पर टाइम टी दिया गया है, तो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा यहां पर इन टी सेकेंड के बारे में, राइट। इन टी सेकेंड, तो इन टी सेकेंड। अभी टी सेकंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 4 सेकंड मैंने लिया, तो 0 1 2 3 4, तो 4 सेकंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो सारा के सारा मैंने यहां पर कवर कर लिया। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल केस है। ये डायमेंशनली आपको करेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर देख लीजिए यू है, इसके साथ में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन आपने जब इसको डिराइव किया होगा कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये चीज पता होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे समझते हैं। सपोज बॉडी यहां से स्टार्ट हो गई है, यहां मान लीजिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, या फिर यहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है, मान लीजिए एट 1 सेकेंड यहां पर था, फिर नीचे आया, एट 2 सेकेंड यहां पर है, और एज्यूम कर लीजिए यहां पर एट 3 सेकेंड है। तो समझना क्या है वो देख लो। ये 0 से लेकर 3 सेकंड में ये यहां तक आ चुका है, 3 सेकंड में यहां तक आ चुका है। तो इसके लिए मैं एस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड या फिर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड। तो इसमें 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए मेरा ये फॉर्मूला ओके था। लेकिन आपने अगर यहां पर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, या फिर आप 1 सेकंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन अगर आगे देखो तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 1 सेकंड खत्म होने के बाद दूसरा सेकंड स्टार्ट हो गया, दूसरा सेकंड यहां पर खत्म हुआ है। सो यू कैन से दिस एज अ डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। सेकंड, दूसरे सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। 2 सेकंड में कहां तक आया, तो 2 सेकंड में इन 2 सेकंड ये ऑब्जेक्ट यहां तक आया। उसी तरीके से समझ लो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट है इन 3 सेकंड। तो बेसिक डिफरेंस होता है। तो जैसे हम लोग nth सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो nth सेकंड मतलब वो एक ही सेकंड हो गया, है ना। तो अभी यहां पर एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर इसमें हमने 1 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन निकाला है। जैसे कि थर्ड सेकंड के बारे में बात करता हूं मैं, तो थर्ड सेकंड जो होगा वो 2 सेकंड खत्म होने के बाद ये थर्ड सेकंड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो होगा एक्सेलरेशन, ये पूरा के पूरा देख लीजिए बच्चों किस पर काम कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन पर काम कर रहा है। यहां पर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख रहा हूं, समझ लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, इस पर ही ये चीजें काम करती है। तो s इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो जितना जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। मैं बेसिकली 3 केसेस पर यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा तो जिससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके पास दिखेंगे जो PYQ से दिख रहे हैं वो भी हमको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट यहां से करते हैं। तो जैसे कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप, तो ये जब रिलीज्ड वर्ड आता है इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसमें क्या होता है समझ लो आप। हमें पता है कि ये बॉल नीचे ही आने वाला है, हमको 1D में ना एक कंस्ट्रेंट, एक लिमिटेशन आता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव मानना पड़ता है, और वो मान लीजिए मैंने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव। ऊपर की अगर पॉजिटिव है तो नीचे की क्या हो जाएगी, निगेटिव। अभी मुझे तो ये पता चला है कि ये सारी चीजें नीचे ही होने वाली है, मतलब ये नीचे आने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, इसका फाइनल वेलोसिटी भी नीचे है। तो मैं क्यों ना नीचे की जो डायरेक्शन है उसी को पॉजिटिव मान के चलूँ, तो चलेगा, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ पे देख लीजिए कैसे इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करता हो, तो v इक्वल टू यू तो जीरो है और a की जगह पर जी टी। तो बच्चों देख लीजिए v इक्वल टू जी टी मिल गया। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, टाइम दिया अगर है तो, अदरवाइज इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत कम होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा। जैसे कि h दिया होता है तो मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी के स्क्वायर का इस्तेमाल अगर करूँ, तो s की जगह पर h लिख दो, u तो जीरो ही था तो ये निकल गया, हाफ ऑफ a की जगह पर g और यहाँ पर टी स्क्वायर। तो बच्चों t मिल गया मुझे स्क्वायर रूट 2h बाय जी। इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है। तो किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर मैं कोई बॉल रिलीज कर देता हूँ या फिर ड्रॉप कर देता हूँ, तो इन दोनों की दोनों केसेस में क्या होने वाला है कि जो टाइम लगने वाला है बॉल को नीचे आने में वो होगा रूट 2h बाई जी। अच्छा वेलोसिटी कितना होगा व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितना होगा, तो मैं यूज करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। तो वी स्क्वायर माइनस ये जीरो का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए की जगह पर जी और यहाँ पर एच, तो वी इज इक्वल टू बच्चों आ गया रूट 2 GH। तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। तो अगर ये पता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इजीली ये सॉल्व हो सकता है। फिर देख लीजिए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये दूसरी पॉपुलर केस है। इसमें कई बार पूछा जाता है कि कितना टाइम लगने वाला है ऊपर जाने में। हमें एक चीज जो पता है यहाँ पर वो ये है कि जिस किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दिया तो ऊपर जाने के बाद रुकने वाला है। तो जब रुकेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है, ठीक है। तो अभी दूसरी चीज जो समझनी है वो क्या है, अभी यहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन क्या लेना पड़ेगा कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव या नीचे की। तो मान लीजिए ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर मैंने थ्रो किया, तो ज़्यादा वेक्टर अगर देखें तो ऊपर की डायरेक्शन से है, और एक अकेला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन से है। तो बेटर तो मुझे लग रहा है यही होगा, ऊपर जाने वाली चीज़ें और ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाली वेलोसिटी, ये जो अगर मैं लेता हूँ पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पर ले लिया, आपका जो हिसाब होगा आप कर लो उसमें। तो पहले मैं इस्तेमाल करूँगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मुझे पता है ये रुकने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू, और एक्सेलरेशन ए की जगह पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, ए की जगह पर मैं माइनस जी लिख देता हूँ, राइट। सो यू इक्वल टू जी टी आ गया, तो t इज इक्वल टू यू बाई जी आ गया। तो बहुत ही बढ़िया हो गया, तो शॉर्टकट ही मिल गया। मान लीजिए ना मैंने ऑब्जेक्ट को 10 की स्पीड से थ्रो किया ऊपर, डायरेक्शन भी मैं इंक्लूड करा रहा हूँ, भले स्पीड बोल रहा हूँ। If I have thrown an object with an initial speed of 10 मीटर पर सेकंड in upward direction और acceleration due to gravity को 10 मान के चलता हूं, ये ऊपर पहुंचेगा टॉप पर कितना टाइम में, मैंने 10 से थ्रो किया, 10 जी है 10, तो एक सेकंड में ही ये ऊपर पहुंच चुका है। ये हालांकि यहाँ पर आप बोलोगे सर जी तो 9.8 होता है, ठीक है होता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लाया, और कई बार क्वेश्चन आपने देखे हैं तो जी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है, इतना कट टू कट तो नहीं डालने वाले, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर h मुझे पता है तो
अगर एच के बारे में अगर पता हो तो क्या करें, अगर एच के बारे में पूछा गया तो ठीक है, देखते हैं। एस इज इक्वल टू, अगर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर डाल दूँ तो एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर है। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह काम करने वाला है। सिचुएशन अगर आती है तो इसका इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, देखिए एस जो होता है ये डिस्टेंस नहीं होता है, इसको समझ लो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। तो वी स्क्वायर तो है ही, यू तो जीरो, सॉरी ये v तो जीरो है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए की जगह पर माइनस जी और एस की जगह पर एच। तो बच्चों u आ गया √2gh। आप थोड़ा एक नोटिस कर लो, यहाँ पर मैंने जब बॉडी को ऊपर थ्रो किया और h मुझे पता था, तो इनिशियल स्पीड u से मैं थ्रो कर दूं तो √2gh, मतलब u जो स्पीड मिलने वाला है उस हाइट पर पहुंचने के लिए कितना स्पीड देना पड़ेगा, √2gh। और आपने यहाँ पर देखा है ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया, तो जब ये ग्राउंड पे कोलिजन करने वाला है, यस इट हैज अटेन अ वेलोसिटी ऑफ √2gh। तो कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस अगर निग्लेक्ट करता है यहाँ पर, तो मैं अगर √2gh की स्पीड से थ्रो करता हूँ तो ये हाइट h पर जाएगा, और अगर हाइट h से रिलीज कर देता हूँ तो ये इसका बॉटम में, बेस पर, ग्राउंड पर इसका स्पीड मिलने वाला है √2gh। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, कुछ ऐसी सिचुएशन है। आप ये डिसाइड कर लो क्या करना है। तो मान लीजिए ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के चलता हूँ तो नीचे की आ जाएगी निगेटिव। तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला है, यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला है। तो मैं इंटेंशनली थोड़ा सा साइड में दिखा दिया, ऐसे नहीं होता। ये ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाएगा और ये ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा। ये एक लाइन पर कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब ऊपर गया और ऊपर से वैसे ही नीचे आया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सेपरेशन दिया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जो हुआ एच नीचे की डायरेक्शन में हुआ, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। चलिए जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि लाइक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस का इस्तेमाल कैसे करना है। तो वी स्क्वायर जो पता नहीं है, यू स्क्वायर दिया होगा, ट्वाइस ऑफ ए की जगह पर माइनस जी और एस की जगह पर माइनस एच। तो उस हिसाब से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन जी एच पॉजिटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स अपना काम कर रहा है। फिर अगर टाइम के बारे में पूछा जाए तो यस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, माइनस एच, यू तो ऊपर है तो यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिल रहा है, तो कोई लर्न नहीं करना है आपको, समझ लो ये लर्न नहीं करना है आपको। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पता है तो कोई भी नया इक्वेशन यहाँ पर लर्न नहीं करना है बच्चों, राइट, लर्न नहीं करना है। तो इक्वेशन तैयार करना है आपको, डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाए और उसको मेंटेन करना है थ्रू आउट द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, अभी क्वेश्चन का टाइम है। क्वेश्चन कैसे कवर करना है देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिख रहा है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 150, ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज। तो बॉल को तो ऊपर थ्रो कर दिया मैंने, तो अगर मैं वो कंसेप्ट ले लूँगा जैसे ग्राउंड है और ग्राउंड से मैं किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, इनिशियल स्पीड यू है और ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला, कहीं ना कहीं जाकर रुकने वाला है। तो मुझे लग रहा है बेटर, क्योंकि रेशो आफ्टर 3 सेकेंड, तो एट थर्ड सेकेंड यहाँ पर होगा और एट फिफ्थ सेकेंड मान लीजिए यहाँ पर होगा। तो मैं इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव तो नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ए की वैल्यू माइनस जी रख लूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले लेते हैं बच्चों, इसमें ऐसा करते हैं, रेशो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर 3 सेकेंड। सो लाइक डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेट किया गया है, नहीं, वेलोसिटी। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करें तो हो सकता है। वेलोसिटी इन 3 सेकेंड u 150 और a की जगह पर माइनस जी और ये टी, राइट। सो v3 कितना आया, 150 माइनस जी की जगह पर 10 और यहाँ पर 3 डाल देता हूँ, तो बच्चों कितना आया है, 120 आ गया मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही 5 सेकेंड वाला ले लेते हैं, तो v5 u की जगह पर 150 माइनस जी और t की जगह पर 5, तो ये आ गया 100। बहुत ही ईजी
क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3:5, मतलब V3 to V5 का रेशो पूछा गया। तो V3 आ रहा है 120 और ये आ गया 100। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है मुझे। इन्होंने क्या पूछा है, x + 1/x, तो दिख रहा है क्या ये? हाँ, 5 + 1/5, मतलब x + 1/x की तरह ही दिख रहा है ना। अगर तो x का मीनिंग 5 होना चाहिए, x का मीनिंग 5 होना चाहिए। सी ऑप्शन 46, यस, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन वुडन ब्लॉक। ओके, हाँ, assuming the bullet facing constant resistance during its motion, the bullet stops completely after traveling 4 + x, मतलब पहला 4 सेंटीमीटर गया, उसके बाद में और एक्स्ट्रा x डिस्टेंस कवर करा के वो रुक गया, क्योंकि इनसाइड द ब्लॉक 4 + x कंप्लीटली, हाँ, आफ्टर ट्रैवलिंग एट, तो टोटल डिस्टेंस 4 + x दिया है, ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए कैसा करते हैं बच्चों सॉल्व, समझ लो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जो v है ये 1/3 ऑफ u होना चाहिए, 1/3। बिकम्स बोला है ना, रिड्यूसेस बाय वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिकम्स। तो रिटार्डेशन हमें पता नहीं है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, सो v² - u² = ट्वाइस ऑफ ए एस का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो ए रिटार्डेशन जो होगा वो देखते हैं। तो v² देखिए u/3 का स्क्वायर माइनस ये u का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस की जगह पर 4 ले लेते हैं। तो चलिए 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का कन्वर्शन तो करना पड़ेगा। तो और कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, ऐसे बताया तो नहीं गया। चलिए ठीक है, वैसे रखते हैं, जब कन्वर्शन कराना हो तो करा लेंगे। तो बच्चों यह आ गया u²/9 माइनस 8/9 u² इक्वल टू 8 ए। तो a की वैल्यू मुझे मिल गया -u²/9। ये देखिए पूरा मैं सीजीएस में ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, ऐसा समझ के चलो यहाँ पर। फिर क्या करना है, फिर आगे देख लीजिए। ऑलरेडी इस प्लैंक के अंदर जैसे यहाँ पर बुलेट घुसी u की स्पीड से, आगे चली, यहाँ पर इसकी स्पीड u/3 हो गई और आगे बच्चों ये रुक जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया था और आगे x डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो वही वापस v² - u² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस का इस्तेमाल करें, तो ये 0 हो जाएगा माइनस, अभी इसका इनिशियल स्पीड मतलब ये u की जगह पर u/3 इसका स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, और a की जगह पर बच्चों में माइनस ले लेता हूँ -u²/9 इंटू ये s की जगह पर लिख लेता हूँ x, क्योंकि आगे ये x डिस्टेंस कवर किया। तो -u²/9 इज इक्वल टू -2u²/9 इंटू एक्स। तो ये तो मुझे x इज इक्वल टू दिख रहा है 1/2, 0.5 मिल रहा है, 0.5 47 का सी आंसर 0.5 सेंटीमीटर में ही पूछा गया, 0.5 सेंटीमीटर में ही आंसर इसको इनको एक्सपेक्टेड था, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, juggler throws a ball vertically up with the same initial velocity in air. When first ball reaches its highest position, he throws the next ball. मतलब अगर कोई है जगलर, ये बॉल थ्रो कर रहा है, तो पहला बॉल यहां पर पहुंच चुका है और अभी ये सेकंड बॉल थ्रो करने वाला है। ये फर्स्ट बॉल ऑलरेडी पहुंच चुका है ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल को ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, और इनिशियल स्पीड हर एक का सेम ही होगा। तो मान लीजिए यहां पर ये थ्रो करता है तो इनिशियल स्पीड u था, इनिशियल स्पीड u था, तो ये फाइनल ये रुक जाता है, तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो पहले बॉल को ऊपर पहुंचने के लिए, पहले बॉल को पूरा डिटेल में समझ लीजिए, पहले बॉल को ऊपर पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो u/g लगने वाला है, सही है। ये तो पढ़ा है ना हमने, ऊपर थ्रो कर रहे हैं हम लोग तो, या अगर
नहीं आ रहा है ध्यान में तो ये समझ लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v जीरो है u और यहाँ पर माइनस जी टी, तो आपको वापस से देखिए ना टाइम मिल गया, ये टाइम लगा, राइट। तो इतने टाइम में ये ऊपर पहुंच गया, लेकिन आगे फिर क्वेश्चन में क्या बताया गया, तो ये व्हेन फर्स्ट बॉल रीचेस इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल, अज्यूमिंग जगलर थ्रोज n बॉल्स पर सेकंड, ये n बॉल पर सेकंड थ्रो कर रहा है, लेकिन आपको पता है एक बॉल थ्रो कर लिया और दूसरे बॉल के बीच का इंटरवल जो है वो हमें निकालना है। तो ऑलरेडी ये इससे मिल रहा है, लेकिन इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है इससे ऐसा पता चल रहा है कि t इज इक्वल टू, है ना, n बॉल पर सेकंड, n बॉल पर सेकंड, तो 1 बॉल डिवाइडेड बाय मैं n कर देता हूं, क्योंकि एक बॉल का समय जो पूरा लगेगा, ये दो बॉल के बीच में थ्रो करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम इसमें से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 100 बॉल पर सेकंड है, मान लीजिए 10 बॉल्स, 100 की जगह पर 10 बॉल्स पर सेकंड है, तो एक बॉल का जो टाइम लगे वाला है, एक बॉल थ्रो कर दिया फिर दूसरा बॉल थ्रो कर दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 1/100 बॉल्स पर सेकंड यहां पर आ गया, तो जितना आ गया इससे आपको आंसर मिलेगा, ये 1 बॉल का इंटरवल मिलने वाला है। थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ लो, ये दिक्कत आएगी यहाँ पर शायद आपको, ये समझ लो इसको, मेरा कहना क्या है, मीनिंग का यहाँ पर ये है कि इसने अगर n बॉल पर सेकंड थ्रो कर रहा है, मान लीजिए 4 बॉल थ्रो कर रहा है, 5 बॉल थ्रो कर रहा है 1 सेकंड में, लेकिन मेरे पास यहां जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट बॉल जब ऊपर पहुंचता है तो ही ये सेकंड बॉल थ्रो करता है, और मुझे इसके लिए फॉर्मूला पता है, और अभी इन्होंने पूछा है कि n बॉल्स पर सेकंड है, तो मुझे ये चाहिए वापस से सेकंड इंफॉर्मेशन से मुझे ये चाहिए कि ठीक है, तो दो बॉल के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, क्योंकि एक बॉल और ये दूसरा बॉल है ना, ये एक बॉल और ये दूसरा बॉल, इनके बीच का इंटरवल जो था मैंने यहां पर ले लिया, तो ये दोनों मैच करवा देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा u बाई जी इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा, तो u का मीनिंग g/n मिल गया। इससे फायदा क्या हो गया, तो क्वेश्चन में पूछा गया तो मैक्सिमम हाइट बॉल्स कैन रीच, मैक्सिमम हाइट बॉल कैन रीच, तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्टिकल मोशन में एच का फॉर्मूला होता कितना है, तो आप ऐसा कर लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस के हिसाब से देख लो, तो ये ऊपर जाके तो रुकने ही वाला है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए की जगह पर माइनस जी, और ये एच मैक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एच डाल देता हूँ मैं, तो एच इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर बाई टू जी, लेकिन u का तो मीनिंग मुझे पता है g/n, तो जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, तो कितना आ गया g/2n², g/2n²। थोड़ा ऑड क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, चलिए फिर देखते हैं आगे। हाँ, when a ball is dropped into the lake from height 4.9 meter above the water level, okay, okay, with velocity v, then hit the water with velocity v and then sink to the bottom with constant velocity v, okay। मान लीजिए यहाँ पर एक लेक है, यहाँ से मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये नीचे आया और जब स्ट्राइक करने वाला है तो इसका वेलोसिटी v मिल चुका है, और फिर उसके बाद में ये नीचे आ रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही आ रहा है, तो क्वेश्चन इज अबाउट डेप्थ ऑफ लेक, तो मुझे ये डेप्थ चाहिए, तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि किस तरीके से इट रीचेस द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकंड आफ्टर इट इज ड्रॉप, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगने वाला है ये 4 सेकंड लगने वाला है, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ में क्या हो रहा है, राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है, तो हाइट दिया है, तो हाइट अगर दिया है तो मैं इस्तेमाल करूँगा लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी करा के दिया है, तो एस की जगह पर एच इनिशियली ड्रॉप्ट किया है तो 0 प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, तो टी कितना बच्चों √2h/g कितना होगा, तो √2, तो h कितना है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने बताया है ये 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल, राइट, तो 4.9 डिवाइडेड बाई ये 9.8, तो आंसर मिल गया 1,
तो इसको 1 सेकंड लग गया। इससे समझ में क्या आ रहा है, इसको पूरा 4 सेकंड लग रहा है यहां से यहां पहुंचने में, लेकिन ये 1 सेकंड में यहां से यहां कवर हो चुका है, तो बचा कितना 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में ये नीचे आ रहा है। तो इन 3 सेकंड व्हाट इज हैपनिंग, इन नेक्स्ट 3 सेकंड, इन 3 सेकंड इट रीचेस टू बॉटम, है ना, बराबर है ना, क्योंकि ये वाटर पर ड्रॉप हो गया, यहां पर आ गया और यहां से अभी नीचे जाने के लिए इसको पूरा लग गया है टोटल टाइम 3 सेकंड, और कांस्टेंट वेलोसिटी से बच्चों, तो मैं v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टी, वेलोसिटी तो नहीं बोलेंगे इसको, ये मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली v इक्वल टू डी बाई टी, तो d इज इक्वल टू वी टी, तो d इक्वल टू वी टी, मुझे टाइम तो मिल गया लेकिन v कितना है, तो v इक्वल टू कितना है रूट टू जी एच, जो अभी हम लोगों ने किया था रूट टू जी एच, है ना, v इक्वल टू रूट टू जी एच, तो रूट टू 9.8 इंटू ये है बच्चों 4.9, तो ये आ गया 9.8 बाहर, चलिए तो 9.8 इंटू 1 सेकेंड, तो 9.8 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ सॉरी, टाइम कितना है, टाइम 3 सेकेंड है ना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 3, 29.4, बी ऑप्शन 51 का, 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया। चलिए आगे, यस, फॉर अ ट्रेन इंजन for a train engine moving with the speed of 20 meter per second, driver must apply brakes at a distance of 500 meter before the station for train to come to the rest at the station. If the brakes were applied at half of his distance, the train engine would cross the station with the speed of, okay, तो मतलब ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पर स्टेशन है और ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ट्रेन का स्पीड है 20 और ट्रेन यहाँ पर रुकना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये शुरुआती कंडीशन है, ठीक है। तो रिटार्डेशन कितना मिल रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर, तो मैं बच्चों लाइक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस का इस्तेमाल अगर करूँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए मुझे पता नहीं है और एस मुझे पता है, तो चलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ए तो रिटार्डेशन सेम है, तो ए इक्वल टू, है ना, माइनस यू वन स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एस वन। लेकिन अभी क्या हुआ, इसने ट्रेन को रोका है, तो ट्रेन को रोकने के लिए इसने क्या किया, नेक्स्ट केस में ये जो स्टेशन यहीं पर है, लेकिन यहां पर ब्रेक मार दिया, यस, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाँ यस, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इट वुड क्रॉस द स्टेशन विथ स्पीड, कितनी स्पीड से ये क्रॉस करने वाला है, चलिए ठीक है, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, माइनस यू है 20 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ इंटू 500, तो ये आ गया माइनस 400 डिवाइड बाय 1000, तो माइनस 0.4 आ गया, ठीक है। तो इसका इनिशियल स्पीड तो बच्चों यहाँ पर भी 20 बन रहा था, ये ट्रेन का यहाँ पर स्पीड पता नहीं है मुझे, तो चलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस, तो वी स्क्वायर भी पता करना है, तो वी स्क्वायर माइनस ये 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू माइनस 0.4, और देखिए इन्होंने बताया कि जब इसने ब्रेक अप्लाई किया तब डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस जो था, ये जो डिस्टेंस था ये बताया है इन्होंने हाफ, हाफ बताया ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ, तो कितना था, ये 250 मीटर होना चाहिए, तो यहाँ 250 डाल देता हूँ, तो कितना आएगा देख लो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस साइड में चला गया, तो ये 400 माइनस, राइट, देख लीजिए ना ये 200, तो ये 200 मतलब v की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 200,
तो इन्होंने बताया कि स्पीड इज रूट एक्स। अगर रूट एक्स के साथ कंपेयर करें तो एक्स का मीनिंग मुझे 200 मिल रहा है, तो यहाँ नंबर 200 आना चाहिए। 81, यस 200 आंसर करेक्ट है, राइट। ठीक है, आगे। A particle moving in a straight line such that its velocity is increasing at the rate of 5 meter per second per meter. Increasing at the rate of 5 meter per second per meter. इन्होंने क्या बताया है, dv by dx is 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। यस, थोड़ा सा अलग है, अजीब लगेगा आपको शायद, लेकिन dv by dx की इंफॉर्मेशन दी है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज एट पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 20, मतलब ये v दिया है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन इज अबाउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैंने अभी आपसे साथ डिस्कस किया था। एक फॉर्मूला ये भी होता है, लाइक हम लोग dv बाई dt लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई dx dx बाई dt, राइट। तो dv बाई dx वैसे ही लिख देता हो, और dx बाई dt का v मीनिंग होता है। तो एक ही जगह पर देख लीजिए, dv बाई dx तो हमारे पास है 5, और v का मीनिंग तो ऑलरेडी इन्होंने दिया है 20, 100 आना चाहिए, 82, 100 है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 83, a ball is thrown vertically upward with velocity of 19.6 from the top of a tower. Top of a tower. Ball strike the ground after 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can rise will be from the ground. तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, यहां से बॉल को थ्रो किया गया, ये बॉल ऊपर जा रहा है, यहां रुकने वाला है, फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां से, फिर यहां से ये वापस नीचे आने वाला है। तो इन्होंने यहां से ऊपर जो किया था, तो इनिशियल स्पीड 19.6 ये थ्रो किया। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ -g विच इज़ 9.8, तो -9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि देखिए ना ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये h जो है फ्रॉम ग्राउंड, ये h कितना है ना, हाइट ऑफ द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज। तो h की इंफॉर्मेशन पूछा गया, तो कैसे निकाले। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसे करते हैं, इस हाफ सेक्शन पर काम करते हैं। यहाँ पर तो ये बॉल 0 होने वाला है, इसका स्पीड कम होने वाला है, तो देख लीजिए ना कितना टाइम लगने वाला है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया इसको टोटल 6 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू, बच्चों शॉर्टकट था √2h बाई जी, राइट। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो √2h बाई जी, तो h हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो कैसे करें। दूसरा फॉर्मूला था, कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम के लिए बच्चों था u बाई जी भी था है ना, वर्टिकल थ्रो के लिए। तो u बाई जी, u 19.6 है, डिवाइड बाई जी 9.8 है, तो ये 2 मिल गया। मतलब क्या हो रहा है, इस बॉल को यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 2 सेकंड लग रहा है। इन्होंने पूरा जर्नी बताया 6 सेकंड का, मतलब बॉल के सामने भी टारगेट क्या है, यहाँ शुरुआत कर देती, ये सेकंड स्टेप में शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से नीचे आने के लिए बॉल के पास जो समय बचा है वो बचा है 4 सेकंड, है ना। और इनिशियल स्पीड यहाँ पर 0 की तरह मान चलते हैं, क्योंकि ये अभी मेरा सेकंड केस चल रहा है, सेकंड केस चल रहा है। तो मैं टाइम इज इक्वल टू √2h बाई जी की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अज्यूम कर लूंगा कि जैसे कोई ये एक सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, मुझे पता है कि टोटल जाना और ये नीचे आने का 6 सेकंड टाइम चल रहा था, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला यहाँ तक आने के लिए इसको 2 ही सेकंड लगने वाला है। तो आउट ऑफ 6 सेकंड तो इसने यहाँ तक कवर कर लिया। तो बचा हुआ 4 सेकंड में क्या होगा, ये बॉल रुक गया, ऊपर ऊपर से नीचे आने वाला है, तो टोटल 4 सेकंड आगे का लेने वाला है। तो इसके मुझे h ही तो कैलकुलेट करना होता है। तो t इज इक्वल टू √2h बाई जी। टाइम कितना है बच्चों, इसने बोला है 4 सेकेंड, √2h निकालना है और g 9.8, तो स्क्वायर करवा लेते हैं 16,
इज इक्वल टू 2/9.8 इंटू एच डाल देता हूँ मैं। तो एच की वैल्यू देख लीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो देखिए ना 80 मीटर के करीब का कोई आंसर आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बताया k/5 मीटर, k/5 मीटर। तो h की वैल्यू k/5 में लिखना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 8 इंटू 9.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 करना है। अच्छा g की वैल्यू क्या लेना है, g की वैल्यू 9.8 ही लेना था, राइट है, करेक्ट है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 19.6 दिखा था, तो ये ईजी हो जाता है सॉल्विंग के लिए। तो चलो बच्चों कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर कितना होना चाहिए। ये 40 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 5, तो 4 इंटू 98 कर देता हूँ डिवाइड बाय 5, तो 382/5। हाँ सॉरी, 392 है क्या h? तो ये क्वेश्चन 83 392 करेक्ट है, 392 करेक्ट है, राइट। चलिए आगे। ए बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, the height at which magnitude of velocity becomes equal to magnitude of acceleration due to gravity। यहाँ पर ड्रॉप्ड दिया है तो इनिशियल स्पीड 0 है, और फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, तो हाइट भी 10 मीटर है। द हाइट एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो रहा है, ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका इनिशियल स्पीड था बच्चों u इक्वल टू 0। जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो मुझे एक चीज़ पता है यहाँ पर कि ये जो टोटल है ये 10 मीटर है। और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इसमें देखो क्या बताया इन्होंने, द हाइट एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। ओके, तो ये हाइट कहाँ से मेजर करना है, हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। तो ग्राउंड से मेजर किया होगा हाइट 10 मीटर, ठीक है। तो इमेजिन करो कि हाइट के बारे में पूछा है तो ग्राउंड से पूछा गया है, तो ऐसा एज्यूम कर लो कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, मान लीजिए यहाँ से ये पर्टिकुलर लोकेशन है y, जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब नंबर वाइज, वेलोसिटी और जी सेम हो रहा है नंबर वाइज। तो मैं तो क्वेश्चन ऊपर से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे इसको 10 माइनस वाई आना चाहिए था। मतलब अभी अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो ये इस्तेमाल करने से बेटर है ये ना करें, ये करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस, इसका इस्तेमाल करते। तो v की जगह पर मैं जी स्क्वायर लिख लेता हूँ और u की जगह पर 0, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर बताया ना मैग्नीट्यूड v इक्वल टू जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की जगह पर भी बच्चों g, और s कितना, तो इसको s ले लेता हूँ मैं 10 माइनस वाई, ठीक है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी 10 माइनस वाई, तो g बाई 2 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, और g इन्होंने बताया है 10 लेना है आपको, तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो y वैल्यू आ गई है 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर 85 का क्वेश्चन का आंसर यस 5 मीटर। तो यहाँ पर हमें लिखना है 5 मीटर, राइट। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच।